मोबाइल फोन फास्ट। स्मार्टफोन्स स्मार्ट लोगों के पास ही अच्छे लगते हैं, और वो होने तक ये हमारे पास रहेगा। भाई सौरभ, मिस निशा को अंदर भेजिए प्लीज। मिस निशा, प्रियंका आज से आपकी असिस्टेंट है और ये सिर्फ आपको रिपोर्ट करेंगी। नहीं सर, मुझे असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ सर, आज आपके कहने पर मैंने आपकी बहन को छोड़ दिया। अगर अगली बार प्रियंका ने कुछ ऐसा किया तो मैं अपने आप को रोकना पसंद नहीं करूंगी। प्रियंका, मिस निशा को सॉरी बोलिए। आई एम सॉरी निशा। आप जा सकते हैं। एक मिनट। जो लोग अपने इमोशंस को खुद पे हावी होने देते हैं वो कमजोर होता है, और कमजोर लोग वहीं पहुंचते हैं जहां हालात उन्हें पहुंचाते हैं, वहां नहीं जहां वो पहुंच सकते हैं। अपने इमोशंस कंट्रोल में रखिए, यही आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। मिस निशा, आप रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पूनम। अच्छा, नाम जितना अच्छा है काम भी उतना ही अच्छा कर लेती हो ना, क्योंकि रूपन गंगवाल को सब कुछ परफेक्ट ही पसंद है। जी, मुझे कहा गया था कि मैं सिर्फ खाना ही बनाऊंगी। हाँ, तो मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा चल बता, क्या क्या बना लेती है तू? इंडियन, चाइनीज, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और अब मैं जैन भी सीख लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, मेरे घर में सब कुछ सबसे बेस्ट होता है, और लोग 20 रुपए किलो वाले चावल खरीदते हो तो मेरे घर में बासमती से कम कुछ नहीं होता, और लोग नॉर्मल ऑयल यूज करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड ऑयल यूज करती हूँ। समझ रही है ना तू? जी हाँ, और हाँ, बाबूजी की रसोई के बाद सबसे पहले मेरे घर में रसोई बनेगी, उसके बाद तुझे जिसकी भी बनानी है बना लेना। और हाँ, सुबह 7 बजे मुझे ग्रीन टी पीने की आदत है। और कैसी लेती हैं आप अपनी चाय? चीनी, बिना चीनी, शहद या गुड़ के साथ? फिलहाल चीनी वाली ले आ, बाद में देख लूंगी। और हाँ, मैं ना बहुत ज्यादा सफाई पसंद हूँ, समझ लेना। तो मेरा किचन हमेशा साफ सुथरा रखना, उसमें इतनी भी कसर मत छोड़ना, समझ गई? और एक बात सुन लो, बाकी भाभियों से ज्यादा गुस्सा मुझे आता है, और मुझे जब गुस्सा आता है ना तो समझ रही है ना तू मैं क्या कह रही हूँ? डॉली, तुझे अमन को बचाना होगा, अंदर उसे रूपन चाची ने पकड़ लिया। उमेश भैया रिलैक्स, मेरा मतलब है रिलैक्स। हर एक इंडियन लड़की की ना एक सीक्रेट पर्सनालिटी होती है, ससुराल वाली। एंड आई नोज पूनम रूपन चाची को आराम से हैंडल कर लेगी। डॉली, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अंदर जाके उसे बचा ले। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ जाती हूँ, पर आप जाओ यहाँ से, वरना आपको कोई देख लेगा। मेरी सारी बातें ध्यान से सुन लेना तुमने। ओहो पूनम, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, वहाँ नीचे। एक मिनट डॉली, मैं बात कर रही हूँ ना उससे, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है चाची, तो फिर मैं दादाजी को कह देती हूँ कि पूनम बाद में आएगी। एक मिनट, बाबूजी ने बुलाया है? जी ठीक है, तो फिर ले जाओ ना। अब तो वो भी घर में है, मैं भी घर में ही हूँ, बातें तो होती रहेगी। हाँ अच्छा चल, जा 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 जल्दी चल पूनम। आप टर्न कर सकती है।
बहुत गुस्सा आ रहा होगा। नहीं, oh, come on, मिस निशा, आप चाहकर भी छुपा नहीं पा रही हैं। आपका खून खौल रहा होगा, आपके कान में से धुआं निकलने को है। You know what? I don't give a damn. Come on, hit me. मारिए हमें, मारिए। मैं आपको नहीं मार सकती सर। क्यों? हिम्मत नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। ओह, तो हमारी इज्जत की वजह से आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही है। राइट सुपर वुमन। उठिए। प्लीज। पिछले 5 मिनट में आपने ये साबित कर दिया है मिस निशा कि अगर आप चाहे तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती हूँ सर, लेकिन गंदे मजाक सहने की शक्ति ना मुझ में है और ना ही पैदा करना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे इमोशन के साथ खेलने की कोशिश करेगा या मेरे कैरेक्टर का मजाक उड़ाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लड़ाकू विमान लड़ने के लिए हमेशा तैयार। तो प्लीज, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं। मजाक के मूड में हम भी नहीं है मिस निशा, और आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो ये रोज होगा। लेकिन मैंने ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। इतिहास लड़ाई शुरू करने वालों को नहीं, लड़ाई खत्म करने वालों को याद रखती है मिस निशा। तो आप क्या चाहते हैं? प्रियंका जो मेरे साथ मजाक करती है वो मैं सहती रहूं, वो इंसल्ट करती जाए, मैं बस देखती रहूं? मत देखिए, तो वो भी मत कीजिए जो प्रियंका आपसे करवाना चाहती है। आप अपने गुस्से के सामने नहीं मिस निशा, क्योंकि उस इंसान के सामने घुटने टेक रही है जो इन हालात में आपसे कुछ भी करवा सकता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है मिस निशा जो हमें जिंदगी भर परेशान करती है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आपको भी कोई बात परेशान कर रही है। हम दोस्त हैं, राइट? एक दोस्त के नाते हम आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज एक बार शेखर से बात करके देखिए। सर लेकिन मिस निशा, हम सब में बहुत कुछ हासिल करने की ताकत होती है, और कभी कभी हम खुद को ही रोक लेते हैं। I'm sorry, Miss Nisha. हम आपके बारे में बात कर रहे थे। अगर आप आगे बढ़ना चाहती है तो आपको अपने पास से डील करना होगा। क्या आप कर पाए? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताइए कि आपको क्या परेशान कर रहा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? आपकी दोस्त, क्या आप मुझसे ये शेयर कर पाएंगे अपनी जिंदगी के वो पल जो आपको विराट सिंह राठौड़ बनने से रोक रहे? बात आपकी हो रही है मिस निशा, हम हमारे बारे में बात नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं। Oh my विराट, ये हम क्या सुन रहे हैं?
यार विमला, ये पानी का गिलास इतना दूर रख दिया, दे दो भाई, दवा खानी है मुझे। विमला, अरे यार कहाँ चली गई हो? थैंक यू बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? जी पूनम। तुम्हें घर में खाना बनाने के लिए रखा है ना, तो जाओ खाना बनाओ। ये फिजूल में ऊपर की मेहनत मत करो, जाओ। आप भी ना, मैं आ तो रही थी, इतनी क्या आफत थी आपको? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से गुस्सा हो रही है उसके ऊपर? अरे आजकल का समय ठीक नहीं है, जरा देखभाल के चलना पड़ता है। अरे हाँ, लेकिन रुकमा ने कहा है ना कि वो उसकी जानने वाली है। जानने में और पहचानने में बहुत फर्क होता है। रुकमा हमारे घर पे बचपन से है, उसे हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको तो नहीं जानते ना, इसका क्या पता। पर वो तुम्हारी बहन है विराज, कितना अजीब लगेगा अगर प्रियंका उस निशा की असिस्टेंट बनके रहेगी। I mean, there has to be some... हमारी नजर में इंसान नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता है, और उस हिसाब से इस एकेडमी के एम्प्लॉइज ओहदे में आपसे और हमसे कई ज्यादा ऊपर है। हमें नहीं लगता कि मिस निशा को असिस्ट करना प्रियंका के लिए कोई शर्म की बात होगी। तुम्हें पता भी है उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ क्या किया? हम जानते हैं बुआ जी, और इसलिए इस सिलसिले को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं। प्रियंका ने ऐसा क्या कर दिया? प्लीज बुआ जी, आपकी बेटी को बचाने की कोशिश में आप भूल रही है कि इस एकेडमी में काम करने वाले लोग वो भी इंसान है, बुरा लगता है उन्हें भी। Oh my my, गलती हमारी है जो हमने सोचा कि विराज सिंह राठौर एक मां के दर्द को समझ पाएगा। क्या बीतती है जब अपने बच्चे पर तुम नहीं समझोगे विराज। काश तुम्हारी मां ने तुम मानो या ना मानो विराज, पर हम और प्रियंका ही तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा अपना खून। तुम पहले ही अकेली जिंदगी जी रहे हो, और हम दोनों की तरफ तुम्हारे बर्ताव को देख के लगता है शायद तुम हमेशा ही अकेले रहोगे। हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे बुआ जी। मैं कम इन? कम इन। सो मेरे आज के बिहेवियर के लिए मैं आपको सॉरी कहने आई हूँ, और ये भी कहने आई हूँ कि मैं शेखर सर से बात करूंगी। अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी प्लीज। चलो कीर्ति, अब कोई नहीं है तो आराम से निकल जाएंगे। बाद में बोल देना कि रितेश ने जल्दी में प्लान बनाया तो जाना पड़ा। ये ओके रहे? हाय, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो एक्चुअली हम एक पार्टी में जा रहे हैं। प्लीज घर पे किसी को मत बताना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तुमने मम्मी पापा को भी नहीं बताया? आर यू मैड? मम्मी पापा को बताऊंगी तो जाने थोड़ी देंगे। कीर्ति, पर घर में किसी को तो पता होना चाहिए। प्लीज यार,
मैं रितेश के साथ बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, इसलिए मैं किसी को बता नहीं सकती। कीर्ति बुरा मत मानना, पर इतना लेट जाना ठीक होगा? इनफ अमन, मैं कोई पहली बार नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? आई एम सॉरी कीर्ति, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। अभी अभी तुम दोनों की सगाई हुई है, इस तरह से बिना बताए जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जस्ट स्टॉप इट। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत। कीर्ति ये सब छोड़ो, किसी और ने देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। अमन हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। ओके बाय। एक मिनट रितेश, अमन मेरी और रितेश की तो एटलीस्ट सगाई हो चुकी है, और तुम तो बिना सगाई किए अपने बॉयफ्रेंड के घर में खाना बनाने वाले की तरह रह रही हो, इसलिए तुम मुझे लेक्चर मत दो। कीर्ति की तरफ से मैं तुझे। अमन सुन तो नहीं। उमेश अभी नहीं। अमन अभी नहीं मतलब? मैंने सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। नहीं उमेश, जब तक मैं तुम्हारे घर में इस तरह से रह रही हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। रमेश चाचू ने क्या कहा था, भूल गए? काम हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। विराज ने उस फाइल को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा है। उसकी सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं उस फाइल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मिस निशा, आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी। व्हाई नॉट? आइए अंदर आइए। सो वो आपने कल कहा था ना कि अगर मुझे आपसे कोई बात करनी हो तो वो। यस यस, व्हाई नॉट? प्लीज कम सिट। सिट। जस्ट रिलैक्स और खुल के बताइए। सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो। मिस निशा, हम सब की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम खुद डील नहीं कर पाते। किसी की मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि उस इंसान की हिम्मत दिखाता है, खासकर तब जब वो किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंसान से ली गई, जैसे मैं। मिस निशा, मैंने साइकोलॉजी में डिग्री ली है। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद या काउंसलिंग कर सकूं, I'll be very happy. मिस निशा, एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बात या हादसा हमको परेशान करता है, उसके बारे में जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं, हम उतनी जल्दी उससे बाहर आ सकते हैं। मिस निशा, एक्चुअली आज बहुत कुछ हुआ है अकेडमी में, राइट? क्यों ना हम कल सुबह से एक फ्रेश सेशन आपके संग शुरू करें? Does that sound okay? ओके सर। ग्रेट।
सो हम कल सुबह से सेशन शुरू करेंगे। मिस निशा, आपको जरूर विराज ने कहा होगा मुझसे आके बात करने के लिए। हाँ सर। ओके, सी यू टुमारो। बाय सर। मैंने कहा था ना, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूं। विराज की लाइफ की कमजोर कड़ी अब मेरे हाथ में है। छोटे हुक्म का बड़ा इक्का जो उसके बहुत करीब है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब विराज सिंह राठौड़ को मेरे हाथों बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।